वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बार्सिलोना अटलांटा के अगेंस्ट अपना गेम खेलने जा रही है। चैंपियंस लीग का बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा। इस वीडियो में हम इस गेम के बारे में बात करेंगे कि ये गेम किस तरह बार्सिलोना अप्रोच कर सकती है और कितना इंपॉर्टेंट गेम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे बार्सिलोना के कुछ प्लेयर्स के बारे में और ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यार पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना वर्सेस अटलांटा के गेम के बारे में। तो देखो यार, बहुत सारी चीजें स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेम इस वजह से है। पहली चीज तो ये कि लास्ट गेम होगा ग्रुप स्टेज का और सारी गेम्स एट अ टाइम खेली जाएंगी और ताकि कोई किसी टीम को एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो है वो ना हो सके और सब जो है वो अपने अपना गेम जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ खेलें और उसमें अपनी कोशिश करके अपना जो है वो बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। तो बार्सिलोना अटलांटा के अगेंस्ट खेलने जा रही है। होम पर ये मैच होगा और बार्सिलोना अभी टेबल के ऊपर सेकंड पोजीशन के ऊपर बनी हुई है। लिवरपूल के बाद हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं और अटलांटा इस वक्त सेवंथ पोजीशन के ऊपर है। तो बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है क्योंकि अगर बार्सिलोना ये मैच जीत जाती है और लिवरपूल अगर अपना गेम हार जाएगी तो बार्सिलोना फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ सकती है और बार्सिलोना को रेवेन्यू में काफी एडवांटेज होगा। एटलीस्ट 10 मिलियन एक्स्ट्रा बार्सिलोना जो है वो जनरेट कर पाएगी। तो आपको पता है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इस वक्त बार्सिलोना जो है वो पैनी पैनी जो है वो बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बारसा की कोशिश यही होगी कि फर्स्ट और अगर फर्स्ट नहीं तो एटलीस्ट सेकंड हम लोग जरूर फिनिश करें। और उसकी रीजन ये है कि अगर हम सेकंड भी फिनिश करेंगे तो हम ब्रैकेट की दूसरी साइड पर होंगे और हमारा मैच लिवरपूल के साथ अगर पड़ेगा तो सिर्फ फाइनल पड़ेगा। उससे पहले हमें लिवरपूल से नहीं खेलना होगा क्योंकि लिवरपूल मेरे ख्याल से इस वक्त यूरोप की सबसे अच्छी फुटबॉल खेलने वाली टीम में से एक टीम है क्योंकि वो फॉर्म में भी हैं और प्रीमियर लीग में भी टॉप पर हैं और इस वक्त चैंपियंस लीग के जो टेबल है वहां पर भी वो टॉप पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अटलांटा, ऑफ कोर्स अटलांटा पिछले 4-5 सीजन से जो है इस टीम को लोगों ने ज्यादा जानना शुरू किया जब इन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। अंडर गैस्परिनी इस टीम ने बहुत इम्प्रूव किया है और बहुत अच्छी टीम गैस्परिनी ने बनाई है और इस वक्त सेवंथ पोजीशन के ऊपर ये हैं। ये नहीं चाहेंगे कि ये गेम बार्सिलोना से ये हारें क्योंकि अगर ये बार्सिलोना से मैच हारते हैं तो ये टॉप 8 में फिनिश नहीं करेंगे। फिर इनको प्रॉब्लम होगी और फिर वहां पर इनको प्ले ऑफ्स खेलने पड़ेंगे। तो वहां पर फिर आपको पता है एक लंबा रूट लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए गैस्परिनी की अटलांटा जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो कुछ नहीं तो कम से कम ये मैच ड्रॉ जरूर करके जाए ताकि उनके टॉप 8 में आने के चांसेस जो हैं वो बने रहें। और इटालियन टीम है। इटालियन टीम्स जो होती हैं वो बड़ी मुश्किल होती है, उनका डिफेंस ब्रेक करना मुश्किल होता है। अभी अटलांटा इस वक्त थर्ड पोजीशन के ऊपर है सीरिया में भी और चैंपियंस लीग का तो मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी काफी अच्छा भी कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी अप्रोच की बात करें या ये किस तरह की फुटबॉल खेलते हैं तो बेसिकली गैस्परिनी जो है वो 3-4-3 टाइप की फुटबॉल खेल रहे होते हैं और उसके साथ इनकी जो पिच के ऊपर जो पोजीशनिंग होती है ये 1-1 पोजीशन के ऊपर खेलती हैं, प्लेयर को मार्क करके खेलती हैं। और फिर उसके बाद ट्रांजिशन में काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जो है वो टीम फास्ट है। तो काउंटर अटैक बहुत अच्छा करते हैं और हमने रिसेंटली देखा भी था अगेंस्ट रियल मैड्रिड। ये मैच हार गए थे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड और मेरे ख्याल से मैड्रिड लकी थी। और मैड्रिड का हमेशा एक ही जो है वो एक ही चीज़ रहती है कि वो अपने चांसेस अवेल करते हैं और अटलांटा ने उस दिन अपने चांसेस अवेल नहीं किए थे। बार्सिलोना का एडवांटेज ये होगा कि लुकमैन जो इनके मेन प्लेयर हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे इस गेम में। तो बार्सिलोना उस चीज़ का एडवांटेज ले सकती है। तो बार्सिलोना अभी रिसेंटली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है। अभी बेनिफिका को हमने चैंपियंस लीग में जो हराया था, कमबैक विन थी हमारी। और फिर अभी रिसेंटली हमने ला लीगा में भी वलेंसिया को 7 गोल मारे। तो तकरीबन हम लोगों ने 2 गेम्स के अंदर 12 गोल मारे हैं और अगेंस्ट वलेंसिया तो हमने अपनी प्रॉपर टीम जो हमारी मेन टीम है वो खिलाई भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में बार्सिलोना को ये मैच जीतना भी चाहिए और मेरी जो प्रिडिक्शन रहेगी इस गेम की वो रहेगी कि बार्सिलोना जो है ये गेम 3-1 के साथ जीतेगी। आपने भी प्रिडिक्शन जरूर बतानी है कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये तो एक प्रिडिक्शन की बात है। कल ग्राउंड में क्या होगा वो तो फिर मैच के बाद ही पता लगेगा।
उसके अलावा यार जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बार्सिलोना क्या टीम खिला सकती है, वो एक चीज़ है। देखो यहाँ पे रोटेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो पिछली 2-3 गेम्स आप उठाकर देखो ना, तो बार्सिलोना के जो प्लेयर्स बेंच पे बैठे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें फरहान टोरेस भी हैं, फ्रैंकी डी जॉन्ग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें रोटेशंस देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद फर्मीन लूपस का गेम बहुत अच्छा रहा था, मैन ऑफ द मैच थे अगेंस्ट वैलेंसिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो हमने रेस्ट कराया था लास्ट गेम में अगेंस्ट वैलेंसिया, तो वो रेस्ट कराने की एक रीज़न ये भी थी कि हम इस गेम में चांस नहीं लेना चाहते और इस गेम में हम पूरी फोर्स के साथ जाएँगे। तो मुझे लगता है कि हमारी मेन टीम ही खेलेगी। इनिगो मार्टिनेज जो है वो तो इंजर्ड है ऑलरेडी। पहले कीपर की बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो न्यूज़ मीडिया में आ रही है, वो शेज़नी के बारे में आ रही है कि शेज़नी इज़ द चोज़न वन, और शेज़नी ही अब जो है वो आपकी सारी गेम्स स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सरप्राइज़िंग है मेरे लिए, क्योंकि अब अगर आप देखो ना पिछली 2-3 गेम्स जितनी भी शेज़नी ने गेम्स खेली वहाँ पर उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। और इनाके पेना जब जब टेर स्टेगन इंजर्ड हुए थे, तो इनाके पेना के ऊपर हमें रिलाई करना पड़ा था बाय फोर्स, और हम लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस सीज़न में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और फिर भी हम ये बात सोच रहे थे कि यार हमें एक बैकअप कीपर चाहिए, और हमने शेज़नी को साइन किया और शेज़नी को मौका नहीं मिल रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शेज़नी गलतियाँ भी कर रहे हैं, पिछली गेम में भी उन्होंने गलती की थी, वो तो कुंदे के ऊपर फाउल हो गया था, वार चेक हुआ था तो फाउल मिल गया था, तो वरना वो पेनल्टी दे दी हुई थी शेज़नी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ड्रेसिंग रूम के प्रॉब्लम्स भी हैं, इनाके पेना के कुछ डिसिप्लिन प्रॉब्लम भी हैं, क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट एक न्यूज़ आई थी कि इनाके पेना ट्रेनिंग में लेट आया था, जिसकी वजह से उनको मैच नहीं खिलाया गया था और शेज़नी को स्टार्ट करवाया गया था। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ड्रेसिंग रूम में चल रहा है। अभी कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि ड्रेसिंग रूम में लोग इनाके पेना पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको खिलाया जाए। तो यार ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्लब के अंदर। अब जब अच्छी फुटबॉल आप खेलने लगे हो, रिज़ल्ट्स निकाल रहे हो, तो तब ड्रेसिंग रूम में ऐसी ग्रुपिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल से ये फ़ैसला अगर हैंसी फ्लिक ही करते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो क्लब के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी मुझे सिर्फ एक डिसिप्लिन का इशू लग रहा है पेना का, क्योंकि जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही है कि उनको कोई स्पोर्टिंग डिसीजन नहीं बताया गया कि भाई आपकी ये गलती हुई है, आपने ये गलती की है जिसकी वजह से हम आपको नहीं खिला रहे। कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया गया। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिनरी कोई मामला लगता है मुझे, जिसकी वजह से शेज़नी को जो है वो स्टार्ट कराया जा रहा है। तो खैर जो भी है, शेज़नी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अरोहो होंगे और कुबारसी होंगे सेंटर बैक, कुंदे और बाल्दे जो हैं वो लेफ्ट बैक के ऊपर होंगे, कुंदे राइट बैक पे होंगे। पेड्री भी वापस आ चुके हैं, वो रिकवर कर चुके हैं। आपको पता है कि वैलेंसिया के गेम में वो अवेलेबल नहीं थे, डायरिया हो गया था उनको, तो अभी वो अवेलेबल होंगे। कसाडो के साथ उनका डबल पिवट बनेगा। गावी ये गेम मुझे लगता है कि स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि डैनी ओल्मो भी नहीं है और फर्मीन लूपस जो है वो बेंच पे होंगे, उनका गेम बहुत अच्छा रहा था। हो सकता है कि उनको भी खिला लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गावी स्टार्ट करेंगे और फिर फ्रंट थ्री वही होंगे, लामीन यमाल, रफीनिया और लेवेंडोस्की। अब जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बात करने वाली है वो है फ्रैंकी डियोंग की। फ्रैंकी डियोंग की भी पिछली 2-3 गेम्स बहुत अच्छी रही हैं, और स्पेशली बेनिफिका का गेम जब हम हार रहे थे, जब उनको सब्स्टिट्यूट करके लाया गया, तो उन्होंने गेम को चेंज कर दिया था और हमने 3 गोल मारे थे आखिरी 15 मिनट के अंदर, और हम मैच वो जीत गए थे। उसके साथ वलेंसिया के गेम में भी उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने गोल भी स्कोर किया था। और अब जो अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से हम उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दे रहे हैं और वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे उसके ऊपर। लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि फ्रैंकी डियोंग रुकना चाहती हैं और वो रिन्यूअल साइन करना चाहती हैं। देखिए, फ्रैंकी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और हमारी जो मिडफ़ील्ड है ना इस टाइम के ऊपर, अगर फ्रैंकी डियोंग रह जाते हैं हमारे साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं, और हमें हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो भी उनके डेफर्ड सैलरीज़ या वगैरह जो भी वो इश्यूज़, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से रिज़ॉल्व हो जाता है सारा इश्यू, तो फ्रैंकी डियोंग अगर बार्सा में रहते हैं, तो बार्सा की जो मिडफ़ील्ड है ना, वो मेरे ख़्याल से आने वाले अगले 8 सालों तक, तो मुझे लगता है कि बार्सा को कोई मिडफ़ील्ड क्राइसिस नहीं होने लगा, क्योंकि आपके पास डैनी ओल्मो, गावी, पेड्री, कसाडो, बर्नाल अभी इंजर्ड है, वो वापस आएँगे। फर्मीन लूपस, उसके बाद फ्रैंकी डियोंग भी आपके पास ऑप्शन में होंगे। तो इतनी कमाल की मिडफ़ील्ड जो है ना, वो पूरे यूरोप में, मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में कहीं पे किसी के पास नहीं होगी। तो फ्रैंकी अगर रुकती हैं, तो इट विल बी अ वेरी गुड साइन।
और वो बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल इश्यूज भी अगर उसमें रिजॉल्व हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में, तो मैं इस रिन्यूअल के साथ जाऊंगा। और फ्रैंकी डियोंग के रुकने की जो है वो मेरे ख्याल में बारसा के लिए ये एक बहुत अच्छा साइन होगा। उसके अलावा यार कुछ लोग बात कर रहे थे कि रैशवर्ड और डोकू का भी अभी रिसेंटली आ रहा था कि वो बारसा के साथ लिंक हो रहे थे कि उन्होंने ऑफर किया। यार अब तो टाइम बिल्कुल भी कुछ नहीं रह गया, मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना कोई साइन करने जा रही है, क्योंकि प्लेयर कोई आपका गया नहीं है, आंसू फती भी नहीं कहीं गए, और ये सारी कहानी चल रही है फिलहाल। तो हम किसी को साइन नहीं करने जा रहे, और यही स्क्वाड रहेगा, यही टीम रहेगी, और ये सीजन हमें इसी टीम के साथ खत्म करना है। तो मेरी प्रेडिक्शन इस गेम को लेकर 3-1 है। आप भी मुझे अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें।